आज हम कबीर के विरह कौवंग पर बातचीत करते हैं। विरह विशेष रूप से रहित होने की अवस्था का नाम है। वैसे जीवात्मा अपने को संपूर्ण मानती है। जब तक जीवात्मा अपने को संपूर्ण मानती है तब तक उसमें विरह की स्थिति नहीं होती, उसको विरह की अवस्था का बोध नहीं होता। लेकिन जीवन के किसी अनुभव से, सत्संग से, ग्रंथों के अध्ययन से जब उसे यह ज्ञात होता है कि वह संपूर्ण नहीं है, किसी संपूर्ण का अंश है, किसी अंशी का अंश है, तब उस अंशी से मिलने के लिए वह बेचैन होता है। और जब तक उस अंशी से उसकी भेंट नहीं होती तब तक वह विरह की व्यथा झेलता रहता है। विरह कौवंग में विरह की उसी अवस्था का वर्णन है। दूसरी साखी देखें। अंबर कुंजा कुरलियाँ गरज भरे सब ताल, जिनथै गोविंद बी छुटे तिनके कौन हवाल। अंबर आकाश में, कुंजा क्रौंच पक्षी, कुरलियाँ चीख रहे हैं। गरज भरे सब ताल, और वह क्रौंच पक्षी चीखता हुआ, आंसू बहाता हुआ सारे तालाबों को भर देता है। आकाश में विरह से तड़पता चीखता क्रौंच पक्षी लगातार आंसुओं से धरती के सारे तालाबों को भर देता है। कबीर कहते हैं, जिनथै गोविंद भी छूटे, जिनसे गोविंद छूट गए हैं। क्रौंच पक्षी से तो उसका जोड़ा बिछुड़ा है, लेकिन यहाँ परमात्मा ही आत्मा से बिछड़ गए हैं। तिनके कौन हवाल, ऐसे में उस जीवात्मा की क्या स्थिति होगी। उस जीवात्मा की बेचैनी, उसकी विरह की तीव्रता का अनुभव किया जा सकता है। इस साखी में व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमान से उपमेय की विशिष्टता का वर्णन होता है। यहाँ क्रौंच पक्षी के उपमान से जीवात्मा की विशिष्टता का वर्णन है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। और क्रौंच पक्षी का संदर्भ आदि काव्य से है। आपको ज्ञात है कि महर्षि वाल्मीकि ने जब देखा कि क्रौंच पक्षियों के मैथुनरत जोड़े में से एक का वध जब बहेलिये ने कर दिया, तो आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से शोक फूट पड़ा। वही शोक आदि काव्य, कविता की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। तो जब विरह की अतिशयता का वर्णन होता है, विरह का संदर्भ आता है, तो प्रायः वहाँ क्रौंच पक्षी, चकवा, चकई, पपीहा, इनका संदर्भ आता है। अगली साखी देखें। चकवी बिछुटी रैण की, आई मिली प्रभात, जे जन बिछुटे राम सु, ते दिन मिले न रात। चकवी बिछुड़ी रैन की, चकवी रात की बिछड़ी हुई चकवी, चकवी और चकवा के जोड़े
दिन में साथ रहते हैं और रात में वो बिछड़ जाते हैं। तो चकवी बिछुटी रैण की, चकवे से बिछड़ी हुई चकवी, रात भर के लिए बिछड़ी हुई चकवी आई मिली प्रभात, सुबह आकर के उससे मिल जाती है। लेकिन जे जन बिछुटे राम सुन, जो लोग, जो जीवात्मा राम से बिछड़ी हुई है, ते दिन मिले न रात, वे लोग, वह जीवात्मा ईश्वर से न तो दिन में मिल पाती है न रात में मिल पाती है। इस साखी की व्यंजना यह है कि चकवी में विरह की वेदना होती है, तीव्रता होती है, इसलिए वह प्रातःकाल चकवे से मिल जाती है। लेकिन जो जीवात्मा राम से बिछड़ गई है, उसमें विरह की उतनी तीव्रता नहीं होती कि वह उस परमात्मा से मिल पाए, इसलिए वह रात दिन हमेशा उसका परमात्मा से मिलन संभव नहीं हो पाता है। इस साखी में भी व्यतिरेककारी अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार ही है। 11वीं साखी देखते हैं। यहु तन जालों मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरग, मति वै राम दया करें, बरसी बुझावे अग्नि। यहु तन, यह तन, जालों, जला दूं, मसी करूं, मसी बना दूं। यहाँ मसी का अर्थ स्याही होता है, लेकिन यहाँ मसी का अर्थ राख से लिया जाएगा। ज्यों धुआं जाई सरग, और शरीर के जलाने में जो धुआं पैदा होता है, वह धुआं स्वर्ग को चला जाए। मति, शायद, वै राम दया करें, तब शायद वे राम हमारे ऊपर दया करें, उनको हमारी विरह की अतिशयता का बोध हो, तब वो हमारे ऊपर दया करें। बरसी बुझावे अग्नि, और अपनी कृपा की वर्षा से, प्रेम की वर्षा से हमारे इस विरह की आग को बुझा दें। इसमें विरहिणी की अभिलाषा का वर्णन है। विरह की अतिशयता की स्थिति में किसी न किसी रूप में अपने प्रिय की निकटता की इच्छा होती है, और वह निकटता विरहिणी किसी भी रूप में प्राप्त करना चाहती है। जायसी के पद्मावत में संदर्भ आता है, नागमती के वियोग वर्णन में नागमती कहती है, यह तन जारों छारिकै, कहों की पवन उड़ाव, मकुते ही मारग गिर पड़े, कंत धरे जह पाँव। यह तन जारों छारिकै, इस शरीर को जला करके राख बना दो। कहों कि पवन उड़ाओ, और हवा से कहूँ कि इसको उड़ा कर ले जाए इस राख को। मकुते ही मारग गिर पड़े, शायद हमारे शरीर की यह राख मेरे प्रिय के उस रास्ते में गिर पड़े जहाँ उसका पैर पड़ता हो। विरहिणी की यह कामना है। कबीर कहते हैं कि यह तन जालों मस करूं, ज्यों धुआं जाय सरग, मति वै राम दया करें, बरसी बुझावे अग्नि। दूसरा संदर्भ यह हो, दूसरा अर्थ इसका यह हो सकता है कि विरहिणी की इच्छा है कि मैं यह शरीर, इस शरीर को जला करके राख बना दूं, और मेरे शरीर के जलने से जो धुआं उठता है उसको मैं स्वर्ग में पहुंचा दूं, जहां मेरा प्रिय निवास करता है। चाहे भले ही राम हमारे ऊपर दया करें न करें, हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करें न करें, लेकिन हम अपनी ओर से उस प्रेम का निर्वाह करना चाहते हैं। रूपक अलंकार के माध्यम से इसमें
कबीर ने अपनी बातें की हैं। अब 19वीं साखी देखते हैं। बिरह भुवंगम पैसि करि, किया कलेजय घाव, साधु अंग न मोड़हि, ज्यों भावै त्यों खाव। बिरह भुवंगम पैसि करि, बिरह रूपी भुवंगम, बिरह रूपी सांप, पैसि कर, बैठ कर, घुस कर, किया कलेजे घाव, कलेजे में घाव कर दिया। बिरह हृदय के भीतरी अस्तर तक, अंतरतम तक पहुंच चुका है। साधु अंग न मोड़हि, लेकिन जो साधु है वह शरीर नहीं मोड़ता है। सांप के काटने का, विरह की जो तीव्रता है उसका अनुभव होता है, लेकिन जैसे सांप के बराबर काटते रहने पर भी कोई साधु पुरुष जिसको इसकी कतई चिंता नहीं है कि वह हमारे शरीर को कितनी क्षति पहुंचा सकता है, हमारे प्राणों की क्षति पहुंचा सकता है, वह उस सांप की चिंता करता हो, वैसे ही और अपने शरीर को न मोड़ता हो। सांप जैसे चाहे वैसे शरीर को खाए। यहाँ जीवात्मा की यह इच्छा है, जीवात्मा की यह सोच है कि वह प्रेम, वह परमात्मा चाहे जो भी दुख दे, चाहे जितना भी कष्ट हो, लेकिन वह उस विरह को भोग लेना चाहती है। उस विरह में ही उसको सुख का अनुभव होता है, विरह ही उसके लिए आनंददायी है, इसलिए वो विरह से मुक्त होने के बारे में नहीं सोच रही। सूरदास के पद में आता है, उधव विरहो प्रेम करे, गोपियाँ कहती हैं। और महादेवी वर्मा के यहाँ तो बात यहाँ तक आती है कि महादेवी वर्मा मिलन की इच्छा नहीं रखती हैं, विरह ही उन्हें काम है। मिलन का मत नाम ले रे, मैं विरह में चिर हूँ। रूपक अलंकार के माध्यम से विरह की अतिशयता में विरहिणी को विरह ही कितना प्रिय हो जाता है, इसका वर्णन कबीरदास ने किया है। अगली साखी देखते हैं। सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुन सके, कै साई कै चित। सब रग तंत रबाब तन, सब रग सारी शिराएं, तंत धागा, तार, रबाब तन और शरीर, रबाब वाद्य यंत्र, सारंगी जैसा वाद्य यंत्र। बिरह बजावे नित्य, और बजाने वाला कौन है? बिरह ही बजाने वाला है और नित्य ही बजाने वाला है। बिरह विरहिणी के शरीर रूपी रबाब को, जिसमें उसके शरीर की सारी नसें, सारी शिराएं तांत की तरह से हैं, तार की तरह से हैं, ऐसे रबाब को विरह नित्य प्रति बजाता रहता है। विरह का अनुभव विरहिणी के शरीर में, उसके अंग प्रत्यंग में
अपना असर डालता है, उसकी तीव्रता विरहिणी के अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। विरह के द्वारा बजाए जा रहे उस राग को और न कोई सुन सके, कोई और सुनने वाला नहीं है, और किसी में सामर्थ्य ही नहीं है कि उसको वह सुन सके। उसको सुनेगा कौन? कै साईं कै चित्त। या तो वह साईं सुनेगा जिसके कारण विरह की अवस्था पैदा हुई है, या तो विरहिणी के चित्त को ही उसका अनुभव हो पाए। यहाँ भी रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर ने अपनी बातें की हैं। कबीर के इसी विरह को अंग में ही एक दूसरी साखी है कि चोट सतानी विरह की सब तन जर्जर होय, मारन हारा जानी है कै जिहि लाई कै जिहि लागी सोय। चोट सतानी विरह की चोट विरहिणी को सता रही है, सब तन जर्जर हो। और विरह का असर कैसा है? उसका सारा शरीर जीर्ण हो चुका है। लेकिन विरहिणी की इस अवस्था को और कोई नहीं जान सकता है। मारन हारा जानी है, या तो जिसने मारा है, जिसने विरह की अवस्था में डाला है, वह परमात्मा जान सकता है। कै जिहि लागी सोय, या जिसको विरह का यह बाण लगा है वह जान सकता है। तीसरा कोई उसको नहीं जान सकता। 23वीं साखी देखें। इस तन का दीवा करौं, बाती मेल्यूं जीव, लोही सींचौं तेल ज्यूं, कब मुख देखौं पीव। विरहिणी, मैंने पहले ही कहा है कि जीवात्मा हर संभव कोशिश करती है परमात्मा से मिलने के लिए। ज्ञानी जीवात्मा इस तन का दीवा करौं, विरहिणी की अभिलाषा का वर्णन। इस तन का दीवा करौं, इस शरीर को दीपक बना दूं। बाती मेल्यूं जीव, और बाती के रूप में इसमें अपने प्राणों की ही बत्ती में इसमें डाल दूं। लोही सींचौं तेल ज्यों, शरीर का दीपक बना दूं, प्राणों की बाती बना दूं, और तेल के रूप में उसको अपने रक्त से ही सींच दूं, रक्त ही उसमें तेल के रूप में भर दूं। कब मुख देखौं पीव, ऐसा करते हुए भी न जाने कब मुझे प्रिय के दर्शन होंगे। यहाँ उस विरह की असह्यता, उसकी तीव्रता का वर्णन है, और उस विरह की अवस्था को दूर करने के लिए विरहिणी की हर संभव कोशिश का वर्णन है। इसमें लोही सींचौं तेल ज्यूं, लहू रक्त का संदर्भ आया है। यह फारसी प्रभाव है। जैसी कि यहाँ भी आता है कि विरह सराघन भूजय मासु, फिर गिरे रकत का आंसू। आंसू की जगह रक्त गिरते हैं, रक्त मांस, ये सारे संदर्भ फारसी प्रभाव की देन है। रूपक अलंकार इस साखी में भी है। अगली साखी 24वीं। नैना नीझर लाइया, रहट बहै निश्चाम,
पपीहा ज्यूं पीऊ पीऊ करऊं, कबरु मिलहुगे राम। नैना आँखें निझर निर्झर झरना लाइया की तरह हो गए। आँखें झरने की तरह हो गई हैं, जिनमें से बराबर आंसू गिरते रहते हैं। किस तरह से? रहट बहे निस्जाम, जैसे लगातार रहट से जल गिरता रहता है। रहट वह चक्राकार यंत्र जिसमें जगह जगह बाल्टियाँ लटकी होती हैं, मशीन से वो चलता रहता है और एक एक बाल्टी क्रम से बाल्टी भरती जाती है और गोलाई में घूमती जाती है, तो उससे पानी गिरता रहता है। तो जैसे रहट से लगातार पानी गिरता रहता है, वैसे विरहिणी की आँख से रात दिन लगातार झरने की तरह से आंसू गिरते रहते हैं। पपीहा ज्यूं पीऊं पीऊं करऊं, और विरहिणी जीवात्मा पपीहा पक्षी की तरह से लगातार प्री प्री की पुकार करती रहती है। कबरु मिलहुगे राम, और विरह की तीव्रता यह है, विरह की बेचैनी यह है कि बराबर उसके मन में यह भाव बना रहता है कि हे राम, तुम मुझसे कब मिलोगे, कब तुमसे हमारी भेंट होगी। पपीहा ज्यूं पीऊ पीऊ करूं, पपीहा की तरह पीऊ पीऊ करने में उपमा अलंकार है। इसमें भी विरह की अतिशयता तीव्रता का वर्णन है। अब 28वीं साखी देखते हैं। जौ रोऊं तो बल घटै, हंसऊं तो राम रिसाय। मन ही माहि बिसूरणा, ज्यूं गुण काठहि खाय। जौ रोऊं तो बल घटै, जीवात्मा कहती है, भक्त कहता है, जौ रोऊं तो बल घटे, यदि मैं रोता हूँ तो शरीर से बल घटता है। हंसा तो राम रिसाई, और अगर हंसता हूँ तो राम हमारा प्रिय नाराज हो सकता है, क्योंकि हमारे विरह का बल घटेगा अगर हम रोएंगे तब। हंसने पर राम नाराज होंगे, हंसने पर राम नाराज होंगे, अर्थात राम से बिछड़ने के बाद, परमात्मा से बिछड़ने के बाद